तो दोस्तों, आप भी यार ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हो। काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ वगैरह देख लिए, और भाई माइंड में आ गया कि नहीं यार, ब्लॉगिंग में यार हम भी करेंगे कुछ, हम भी आर्टिकल लिखेंगे, अपना ब्लॉग बनाएंगे और भाई एडसेंस से पैसा कमाएंगे। फिर आपके माइंड में ये चीज़ आ रही होगी यार अक्सर कि यार 50,000 1 लाख व्यूज़ अगर मैं ले आता हूँ कोशिश करके अपने ब्लॉग पर, कितना कमा पाऊँगा मैं, एडसेंस मुझे कितना पैसा देगा। तो टेंशन मत लो, आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि अगर भाई अभी भी आपने अपना ब्लॉग बनाया हुआ है, मेहनत कर रहे हो ट्रैफिक लाने के लिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए, तो आपके माइंड में यार जाहिर सी बात है यार ये क्वेश्चन आएगा कि भाई एडसेंस से मैं कितना कमा पाऊंगा, कितने व्यूज़ पर। तो चलो आज के वीडियो में यार इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। और आप अगर नए ब्लॉगर हो तो सबसे पहले तो यार मैं आपको एक अर्निंग प्रूफ दिखाता हूँ। मेरा एक नया एडसेंस अकाउंट, अभी कुछ ही पेमेंट मेरी उससे रिसीव हुई है, तो वहाँ से थोड़ा सा आपको एक आइडिया मिलेगा। फिर हम इस चीज़ को जो है वो डिटेल में समझने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये मेरा एक जो है बिल्कुल फ्रेश नया एडसेंस अकाउंट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, और कुछ पेमेंट मैं इससे ले चुका हूँ। इसको मैं रिलोड भी कर देता हूँ भाई, कि कोई भी ना जो वो ना लगे कि भाई फेक है या कुछ है, कुछ नहीं भाई, रिलोड कर दिया। देखो आपके सामने अब इस एडसेंस अकाउंट में अगर आप देखोगे जाकर के, तो आज जो है मेरा $1.80 बना है। यस्टरडे को जो है वो $20.50 बने हुए हैं, क्योंकि अभी जो है वो मॉर्निंग में ही वीडियो जो है ये शूट हो रहा है, इसलिए अभी जो अर्निंग कम दिखाई दे रही है। कल यार कुछ ज़्यादा ही अर्निंग वगैरह बन गई थी, क्योंकि क्लिक्स वगैरह जो है वो बढ़िया आ गए थे यूएस से। एक ही क्लिक पे काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग जो है बन गया हुआ था। अब आप देखो लास्ट 7 डेज़ में जो है वो $60 की अर्निंग हुई है। दिस मंथ जो है मैं $110 इससे अर्न कर चुका हूँ। और अगर आप बैलेंस देखोगे जो एडसेंस को मुझे यार इस मंथ भेजना है, तो $134 है। लास्ट मंथ की पेमेंट जो है $158 है। तो अर्निंग वगैरह बनती है। अब ये अर्निंग भाई कितने व्यूज़ पर बनी है, पहले तो आपने अर्निंग प्रूफ देख लिया भाई कि नया नया एडसेंस अकाउंट। भाई जब आप भी अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करोगे तो आपके भी अकाउंट में ऐसे छोटे छोटे डॉलर दिखाई देना स्टार्ट होंगे। एकदम से जो है वो आपको यहाँ पे $100-150 नहीं दिखाई देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखोगे तो देखो आज मेरे में जो पेज व्यूज़ आए हैं, 1000 पेज व्यूज़ पर भाई मेरा कितना बना है, $1.80। आज का जो आरपीएम है वो आपको दिखाई दे रहा होगा $1.69। अब अगर मैं यहाँ पर जो है यस्टरडे क्लिक करता हूँ, तो यस्टरडे पे आप देखोगे जाकर $9 का आरपीएम है, क्योंकि मैंने बताया ना एक क्लिक जो है मुझे काफ़ी बढ़िया मिल गया, तो उसकी वजह से मेरी सीपीसी ईपीसी वगैरह काफ़ी बढ़िया हो गई थी। मेरे किसी एक क्लिक पे ना $10 मिल गए थे कल, सीधा सीधा। अब देखोगे ना कि अब यहाँ देखो कितने कम पेज व्यूज़ पर, सिर्फ 2000 पेज व्यूज़ पर मेरे जो है वो $20 बने, मतलब लगभग $9 या $10 का आरपीएम बन रहा है, मतलब पर 1000 व्यूज़ पे मेरे $10 बन रहे हैं। बट भाई इसमें जो है वो कई सारे पॉइंट होते हैं जो आपके समझने लायक, अभी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो सीपीसी, अब देखो जब भी आपको एडसेंस से अर्निंग करनी होती है तो दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। एक करता है आपका सीपीसी, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। जितना ज़्यादा अच्छा सीपीसी, जितना ज़्यादा सीपीसी, उतना ही ज़्यादा आपके अर्निंग के चांसेज हैं कम पेज व्यूज़ पर। और दूसरा भाई क्या मैटर करता है, दूसरा मैटर करता है भाई पेज सीटीआर, कि भाई 1000 लोग आपके ब्लॉग पर आ रहे हैं या 100 लोग आ रहे हैं, तो 100 में से कितने लोगों ने जो है वो एड्स वगैरह पे क्लिक करा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पे सीटीआर 2.96% दिखा रहा है, मतलब पर अगर 100 लोगों में से देखे जाकर तो 3 लोग जो है वो ऐड पर क्लिक कर रहे होंगे। ये एक रेशियो इसका बनता है पेज सीटीआर का। तो ये दो मैट्रिक्स अगर आपने समझ लिया एडसेंस के केस में, और इनमें सही से फोकस कर लिया कि यार ऐसे टॉपिक में काम करना जिसमें अच्छा सीटीआर मिले, और ऐसे टॉपिक में काम करना जिसमें अच्छा सीपीसी मिले, तो आप जो है वो इस तरीके की भी अर्निंग बना पाओगे। यहाँ पर देखो 2000 पेज व्यूज़ पर जो है वो आप इसी तरीके से यार $20 यहाँ पर जनरेट कर पाओगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम अर्निंग है एडसेंस के केस में। ठीक है, अब इसको मैं यार लास्ट जो है वो यहाँ पर अगर हम देखें जाके लास्ट 28 डेज़ पे दिखाऊंगा जाकर, तो लास्ट 28 डेज़ में देखोगे जाकर के 65,000 यहाँ पर व्यूज़ आए। एवरेज जो इस अकाउंट का आरपीएम चल रहा है वो चल रहा है $2.67। और यहाँ पर आप पे सीटीआर वगैरह देखोगे तो 2.53% के आसपास जो है वो 2.5% के आसपास इसका पे सीटीआर चल रहा है। और इस अकाउंट के एवरेज सीपीसी जो है वो है $0.11। मेजर ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मेजर ट्रैफिक में देख सकते हो यहाँ पे लास्ट 30 डेज सेलेक्टेड है। यूनाइटेड स्टेट से जो है वो अगर हम बात करें तो सिर्फ 7000 पेज व्यूज़ पर जो मेजर अर्निंग है वो बन रही है यूनाइटेड स्टेट से। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी उतना बुरा अर्निंग नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अर्निंग तो बहुत ज़्यादा खराब है। उनके 30 हज़ार पेज व्यूज़ पर जो है वो $4-5 बन रहा है। उसके मुकाबले में अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर $24 बन रहा है, तो इसको अर्निंग को सही कहेंगे। अगर मैं यहाँ पर यस्टरडे क्लिक करूँ, जिसमें मुझे हमने बोला था ना किसी एक क्लिक पर मुझे काफ़ी बढ़िया जो है वो अर्निंग हुई थी, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, आपके सामने पेज रिफ्रेश हुआ। यूनाइटेड किंगडम से सिर्फ 43 पेज व्यूज़ आए थे और सिर्फ एक क्लिक हुआ, और उस एक क्लिक का मुझे कितना मिला हुआ है, $10। तो ये काफ़ी बढ़िया अर्निंग हुई ना। अब चलो यार मेन चीज़ पर डिस्कस करते हैं, और उससे पहले भी मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर ना रियलिटी भाई ये है ना कि इंडिया में अगर आप 1000 पेज व्यूज़ ला रहे हो,
अगर आपका कोई डाउनलोडेबल से रिलेटेड कंटेंट, आप एपीके डाउनलोड वाली चीज़ बना रहे हो या पीडीएफ डाउनलोड वाली चीज़ बना रहे हो, तो उसमें पर 1000 व्यूज़ पर जो है वो $4 के आसपास जो है बन जाता है। सीपीसी कम रहती है बट सीटीआर बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि डाउनलोडिंग वाले कंटेंट में होता क्या है कि एडसेंस के कुछ ऐसे ऐड कोड आ जाते हैं जिसमें डाउनलोड वर्ड लिखा रहता है, तो लोग कंफ्यूज होकर के उन ऐड पे क्लिक कर देते हैं, फिर वेबसाइट के 3-4 पेजेस जो है विजिट भी करते रहते हैं। तो जो डाउनलोडिंग वाला कंटेंट होता है उसमें सीटीआर वगैरह काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, इस वजह से जो है उसमें अर्निंग ठीक बन जाता है इंडियन ट्रैफिक में, चाहे वो पीडीएफ डाउनलोड हो, चाहे तो एपीके डाउनलोड हो या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो। बट जो अदर कैटेगरीज है ना, या इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की अगर हम बात करें कि आपने यार नॉर्मल जैसे कोई ब्लॉग लिखा, और नॉर्मल ब्लॉग में भी हम एक कैटेगरी को और लेकर के चलते हैं जो कि है भाई फलाना ऐप से जो है वो पैसे कमाइए, लूडो खेल के पैसे कमाइए। इस वाली कैटेगरी में भी क्या होता है, इतना ज़्यादा एडवर्टाइजर भरा पड़ा हुआ है कि इसमें भी यार अर्निंग सही बन जाती है, इसमें भी सीटीआर सही रहता है। बट उसके अलावा जैसे मान लो कोई एंटरटेनमेंट कैटेगरी पे हम काम कर रहे हैं या जॉब वाली वेबसाइट में हम काम कर रहे हैं, इनमें ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है बट इसमें उतना ज़्यादा सीटीआर नहीं रहता, 2% 2.5% सीटीआर रहेगा, और सीपीसी वगैरह तो अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रखा है। तो पर 1000 व्यूज़ पर जो मुझे लग रहा है इस समय आधा $1 लोगों का बन रहा है, ये हालत हो रखी हुई है। बट वहीं पर अगर आपका ट्रैफिक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये नए ब्लॉगर के लिए बात हो रही है, इनको ध्यान से समझना। या तो भाई आप एक ऐसे टॉपिक में काम करो, अगर इंडिया में ही काम करो जिसमें सीटीआर आपका जो है वो 4, 5, 6, 7% तक चला जाए, और वो सिर्फ डाउनलोडिंग कंटेंट या कोई ऐसा कंटेंट जिसमें एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। दोनों कैटेगरी मैंने आपको बता दी, डाउनलोडिंग कंटेंट में आपका एपीके हो गया, पीडीएफ वगैरह हो गई, और जिसमें एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा वो हो गया आपका मेक मनी ऑनलाइन वाला कंटेंट, जिसमें खासकर ऐप से डाउनलोड करके पैसे कमाइए, रमी खेल के पैसे कमाइए, इस तरीके में भरा पड़ा एडवर्टाइजर, इतना ज़्यादा स्पॉन्सर्ड पोस्ट भरा पड़ा है कि कुछ कहने को नहीं। तो इसमें आप सॉलिड अर्निंग कर पाओगे, और नहीं तो फिर आपको भाई मूव करना पड़ेगा यार इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में। और आपको जो है भाई मैंने दिखाया ना यार कि मेरे को यूके से सिर्फ एक क्लिक आया, तो उस क्लिक का मुझे $10 मिला था। इंडिया में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होता हो कि भाई एक क्लिक का जो है वो आपको $10 मिल जा रहा हो। और ये तो भाई एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मुझे एक क्लिक के जो है वो $85 मिले थे, और वो भी शायद कनाडा वगैरह से था वहाँ से। तो ये पॉसिबिलिटी जो है ना, जो एक क्लिक पर हमें 10-10, 15-15, $50-50 मिलने वाली ना भाई, ये पॉसिबिलिटी जो है वो हमें इंटरनेशनल ट्रैफिक पे ही मिल सकती है। तो जब भी आप ब्लॉगिंग में उतरो और आपके माइंड में एक क्वेश्चन आए कि भाई मेरे को कितने व्यूज़ में कितना पैसा मिलेगा, तो 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा याद रखना, सीपीसी और सीटीआर। सीटीआर अगर अच्छा चाहिए तो टॉपिक पे सही काम करना पड़ेगा, मतलब सीपीसी भी सेम चीज़ है, अगर टॉपिक पे सही भी काम करोगे तो सीटीआर सीपीसी दोनों बढ़िया। बहुत तगड़ा वाला कीवर्ड ऐसा चाहिए होता है। नॉर्मल लेवल में लोग कर क्या रहे होते हैं, कोट शायरी इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहते हैं, तो वो अर्निंग वगैरह हो नहीं पाती है। तो भाई यही कुछ कॉन्सेप्ट थे यार, ध्यान रखना भाई अगर ब्लॉगिंग वगैरह से अर्निंग करनी है ना, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीसी एंड सीटीआर। अब जब इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे ना, आपकी सीपीसी और सीटीआर जो है कैसे अच्छा करा सकता है, तो घूम फिर करके आपको एक ही आंसर सामने मिलेगा, वो है टॉपिक सिलेक्शन। सही टॉपिक पे काम करोगे तो सीपीसी बढ़िया हो जाएगी, सही टॉपिक पे काम करोगे तो सीटीआर ही बढ़िया हो जाएगा। और चाहे भाई भले ही आप इंडिया से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हो, क्योंकि इंडिया में भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह लिए, लोगों से बात करी, तो मुझे साफ साफ पता चला यार कि इंडिया के ट्रैफिक में भी पर 1000 व्यूज़ पर आपको $4 बनता है। और कंटेंट मैंने आपको अभी बता दिए एग्जाम्पल के तौर किस तरीके के कंटेंट में बनता है। तो ये भाई कुछ कॉन्सेप्ट था, वीडियो जो है वो यहीं तक रखते हैं। आई होप यार आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझने को मिला होगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ें थी मैंने आपको बता दी।